नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कोटि के राजयोग का कारक बनती है और वर्ष 2025 के आरंभ में ही आपकी गोचर कुंडली में ये युति बनने जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है तो आप ये मानकर चलें कि 2025 का पूरा वर्ष ही आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊँ, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष की शुरुआत से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं। दूसरी बात, उपाय आपको लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करना होगा। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है वो स्कैम है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिजायर्स को शो करते हैं और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं और इस युति के बनने पर आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज़ का आकर्षण आपके अंदर है, जिस चीज़ से आपको प्रेम है, उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन
टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है वो तो शनि ही देंगे आपको, क्योंकि बिना कर्म बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है और यहाँ पर शुक्र शनि की युति बन रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्षों के बाद शुक्र का इस तरह का गोचर देखने को मिल रहा है, क्योंकि शुक्र 28 जनवरी तक तो लग्न में रहेंगे और 28 जनवरी को आपकी कुंडली में धन के भाव में रहेंगे और पूरे 4 महीने तक धन के भाव में ही गोचर करेंगे। तो इस तरह से पूरे 5 माह तक शुक्र का गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी सफलता देने जा रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं और सुख भाव के स्वामी होते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को दुनिया में, जीवन में जो कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो भाग्य का साथ मिलता है, जो परिवार का सपोर्ट मिलता है, जो पिता का आशीर्वाद मिलता है, वो सब शुक्र के कारण ही होता है। और शुक्र आपकी कुंडली में लग्न में गोचर कर रहे हैं, फिर धन के भाव में चले जाएंगे। पूरे 4 माह तक आप पर धन की वर्षा करेंगे। शुक्र आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के न केवल मित्र हैं, बल्कि आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। और 2025 का वर्ष इसीलिए सभी पिछले वर्षों से बिल्कुल अलग वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च को समाप्त हो जाएगा और उससे पहले ही शुक्र आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। और शनि भी, चूँकि शनि जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं और शुक्र के साथ हैं, तो शनि भी आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे। अब क्या क्या मिलेगा, अभी तो हम बात करेंगे 28 दिसंबर से 28 जनवरी के बारे में। बाद में जब शुक्र अपनी उच्च की राशि में 4 माह तक गोचर करेंगे तो उस पर अलग से चर्चा होगी। अभी लग्न के भाव में है शुक्र। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं और सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक होता है। सौंदर्य से ही आकर्षण और आकर्षण से प्रेम जागृत होता है। सौंदर्य से न केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट का संबंध है, बल्कि आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा, स्वास्थ्य, ये सब मिलकर सौंदर्य बनता है। और शुक्र नैसर्गिक रूप से अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नजर आते हैं और अपने व्यक्तित्व, अपनी संवाद शैली से लोगों को मोह लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझा लेंगे और अपनी तर्कपूर्ण मधुर वाणी से अगले व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल होंगे और वह व्यक्ति आपका मुरीद हो जाएगा। शुक्र कला के कारक होते हैं और आपकी स्वाभाविक रुचि
कला के क्षेत्रों से ही होगी और कला के क्षेत्रों से ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं तो आप ये समझिए कि आपको फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जबरदस्त सफलता और धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र दाम्पत्य सुखों और विवाह के कारक होते हैं और लग्न में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ेगी। अभी तक शनि की भी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी। शनि क्या करते हैं? शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और इस वजह से शनि बहुत देरी से फल प्रदान करते हैं। जबकि शुक्र एक राशि में औसतन 25 दिन तक ही गोचर करते हैं। 2025 एक ऐसा अलग वर्ष होगा जिसमें कि शुक्र 4 माह तक एक राशि में गोचर करेंगे, अन्यथा अमूमन 25 दिन ही गोचर करते हैं। तो शुक्र जैसा फास्ट मूविंग प्लेनेट जब शनि के साथ गोचर करेगा और 7वें भाव को देखेगा तो 7वें भाव से संबंधित जिन कार्यों में शनि के कारण देरी हो रही थी वह कार्य तेजी से बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए 7वां भाव क्या होता है? आपके विवाह का होता है। 7वां भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है। 7वां भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। और अगर 7वां भाव अच्छा हुआ, 7वें भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो आप ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और अगर 7वां भाव खराब है तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। अब यहाँ पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि जब 7वें भाव पर पड़ेगी तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि 7वें भाव से जीवन साथी का और विवाह का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, उसका गुण, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका 7वां भाव कैसा है। यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे। शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनेंगे। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र भाग्य के कारक हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस समय सुखों की बरसात होगी। भाग्य आपका साथ देगा, आपके घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके घर में मांगलिक या धार्मिक आयोजन होंगे, पूजा पाठ होंगे और इस गोचर काल में आप किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा या कोई बिजनेस टूर या कोई ऑफिशियल टूर, इस पर भी आपको जाना पड़ सकता है। चौथे भाव के स्वामी हैं, या तो किसी संतान की प्राप्ति होगी आपके परिवार में और या फिर किसी सदस्य का विवाह होगा इस गोचर काल में। शुक्र धन के भंडार को तो भरेंगे ही, आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की भी वृद्धि करेंगे इस गोचर काल में। 7वां भाव व्यापार का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है और एक ऐसा बिजनेस पार्टनर जो कि कोऑपरेटिव नेचर का हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो, इस तरह का जीवन साथी आपको मिल सकता है। शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर है और 7वां भाव व्यापार का होता है। शुक्र को फीमेल प्लेनेट कहा गया है। अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आपका भाग्य भी साथ देगा और आपको सफलता भी मिलेगी। खास करके आप गारमेंट्स का, फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग का व्यापार शुरू कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन का काम कर सकते हैं, डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, श्रृंगार प्रसाधन
कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों का व्यापार शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार अगर आप शुरू करते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। या फिर कि आप किसी ऐसी जगह से जुड़ते हैं जो कंफर्ट और लग्जरी को रिलेट करती है, जैसे कि कोई शॉपिंग मॉल है, कोई फन पार्क है, मल्टीप्लेक्स है, या इस तरह का कोई अन्य स्थान जहाँ पर कि कंफर्ट और लग्जरी की वृद्धि होती है। इन क्षेत्रों से जुड़ करके आप अगर व्यापार व्यवसाय करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर साढ़े साथी से मिल रही समस्याओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला भी होगा। घर में धन का भंडार भरने वाला होगा, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, विवाह का योग बनेगा, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकते हैं, और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।